गुरुजी, आप कहते हैं कि स्वयं को ध्यान में डुबाना मतलब स्वयं ध्यान के साथ एक हो जाना। क्या मैं इसका अर्थ ये समझ सकती हूँ कि अपने आप को छोड़ देना, समर्पित कर देना या उसमें घुल जाना? ऐसा है, मैं आपको पूर्ण रूप से समझाता हूँ। आपके जीवन में एक आपका शरीर है और एक का आपका मन है और तीसरी आपकी चेतना है। मन जो है और चेतना आपके शरीर में ही रहती है। तो मन और शरीर पूर्ण रूप से संयुक्त रहते हैं, चेतना अलग रहती है। चेतना सब कुछ देखती है। हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएँ हैं, केवल मन पर ही आधारित होती हैं। हमारी वासनाएँ भी मन पे आती हैं, हम जितना संसार में कार्य करते हैं, वो भी मन से ही करते हैं, सब मन के अराउंड ही हम चलते हैं। जब तक आप मन से ऊपर नहीं हो जाते, तब तक चेतना में आप नहीं जा सकते। तो मन से ऊपर होने की बहुत सारी विधियाँ हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है जो धार्मिक साधना पे चलना चाहता है। तभी कहा जाता है ना, मन जीते जग जीत। जिसने अपना मन जीत लिया है उसने संसार को जीत लिया है, वो प्रभु में एक हो गया है। तो मन जो है, आप अगर आप मंत्र साधना में कोई कर रहे हो तो मंत्र के साथ एक हो जाओ। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हो तो ओम के बाद जब ए यू एम ओ माँ जो आता है, उसके बाद जो आता है वो शून्य होता है। वो जितना लंबा उसे करोगे और प्रतिदिन करोगे और कितने वर्ष करोगे, तो आप शून्यता में आ जाओगे। जब शून्यता में आ जाओगे तो आपका मन नहीं रहेगा। तो वही आपको चेतना की अवस्था है। और जब ये और विकसित हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी चेतना परमात्मा की चेतना के साथ एक हो रही है। ये विधि है। नहीं तो सिर्फ अपने श्वासों पर भी आप ध्यान दो तो श्वास धीरे-धीरे शून्य होने लग जाएँगे। शून्य होने लगेंगे जब श्वास, तो मन की शक्ति भी कम होने लगेगी, क्योंकि मन जो है ऊर्जा श्वासों से ही लेता है। तो मन क्षीण होगा तो चेतना का प्रकाश जो है वो फैल जाएगा। वो चेतना के प्रकाश में फैलने से ही आप ध्यान की गहरी अवस्था में आ जाओगे और यही धीरे-धीरे आपको परमात्मा तक ले जाएगा। आप जो भी जिस रूप से भी करते हो, अगर आप में पूर्ण संलग्नता है, आप जीवन में प्रभु को पाना चाहते हो, तभी ये मुमकिन है। ये कुछ कैज़ुअल करने का नहीं है। अगर आप में दृढ़ संकल्प है, तो ही इस रास्ते पे आप चल सकते हो। इतनी सरलता से सब कुछ नहीं होता, जितनी सरलता से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन करते रहोगे तो इस संसार की जितनी भी अज्ञात शक्तियाँ हैं, प्रभु की शक्तियाँ हैं, वो आपकी हर रूप में सहायता करेंगी, क्योंकि हम प्रभु में ही रहते हैं। हमारे हर कण में परमात्मा की शक्ति है। हम कुछ अलग नहीं हैं। हमारा जीवन एक बुलबुले की तरह है। बुलबुला पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही समाप्त हो जाता है। ये पानी जो है, यही परमात्मा है। तो अगर आप अपने जागरूकता से ये करोगे तो ये सब धीरे-धीरे हो जाएगा।